को बताना। और कहानी तो है लेकिन इसका संबंध जीवन से। जीवन माने हम सभी लोग, चाहे पढ़ने वाला चाहे अनपढ़ हो, तो गाँव का कोई का कहीं का भी रहे, लेकिन कैसा जीना है उसको देखना। हम्म, अब जैसा कि एक देश में एक राजा था और वो बहुत शिकार करने के शौकीन था। एक खाली समय में क्या होता है, वो राजा अपने सिपाहियों को लेकर के जंगल शिकार करने जाता है। तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर हिरण को देखता है और उसके बाद उस सुंदर हिरण को शिकार करने के लिए घोड़ा को उसी तरफ भगा देता है। तो हिरण भागता है, उसके पीछे पीछे भी भागता है राजा, लेकिन बहुत दूर जाते तक का इधर उनके सिपाही लोग, साथ वाले लोग पीछे हो जाते हैं, लेकिन राजा हिरण का पीछा करते जाता ही है। तो बहुत ज़्यादा घना जंगल रहने के कारण हिरण छुप जाता है, वो इधर खोजने के बाद नहीं मिलता है। उस स्थिति में क्या करता है राजा, बाद में अचानक देखता है कि वो राजमहल जाने का रास्ता भूल गया। घना जंगल में कौन बताएगा, जंगल में रास्ता ही नहीं। उस स्थिति में क्या करता है, इधर उधर देखता है तो उस समय एक लकड़हारा दिखाई देता है। तो लकड़हारा जंगल में हर दिन लकड़ी काट करके लकड़ी को बेचता है। तो उसको देख करके उसके पास पहुंचता है राजा। राजा वो वहाँ पहुँचने के बाद बोलता है कि मैं राजा हूँ इस क्षेत्र का और मुझे जाना है राजमहल, तो मेरे को राजमहल जाने का रास्ता तक पहुँचा देना। ऐसा बोलने से लकड़हारा अपना काम को छोड़ देता है और राजा को वहाँ तक पहुँचा देता है। तो उसके बाद फिर लकड़हारा वापस फिर आ जाता है। तो राजा दूसरे दिन सोचता है लकड़हारा नहीं रहता तो मैं जंगल में मर जाता। अच्छा वक्त लकड़हारा मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया, इसलिए इसको कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए, ऐसा सोचता है। इसके बाद उनके सिपाही को भेजता है, लकड़हारा को बुला के ले आओ मेरे पास। तो जाके सिपाही लोग उनको लकड़हारा के लेके आते हैं राजा का। राजा फिर बताता है तूने मेरा जीवन को बचाया है, इसलिए मैं तेरे को चंदन पेड़ों का बगीचा दे देता हूँ, क्योंकि तू लकड़हारा लकड़ी का महत्व जानता है, साथ में लकड़ी को सुरक्षित रख सकता है, ऐसा सोच करके चंदन का पूरा बगीचा को दे देता है। तो अब लकड़हारा उसका आदत है लकड़ी काटने का, वो क्या करता है पूरा चंदन का लकड़ी में से आधार दिन काट करके जलाता है। चंदन का लकड़ी को जलाता है, कोयला बना के बेचता है। इसमें ज़्यादा फायदा कोयला में। चंदन का लकड़ी इतना कीमती इसको नहीं मालूम था। लकड़ी मतलब लकड़ी मैंने लकड़ी, चंदन मैंने साला किलो ही बिकता है। तो ऐसे ही कर करके पूरा बगीचा खत्म कर दिया। 15 के दिन बाद राजा सोचता है लकड़हारा को पूरा बगीचा दे दिया तो क्या कर रहा है, आके देखना चाहिए। ऐसा बोल के राजा जाता है उसके पास। तो आके देखने से वहाँ पूरा धुआं हो रहा है, लकड़हारा क्या कर रहा है। फिर देखता है पूरा चंदन का बगीचा खत्म। फिर वो बोलता है लकड़हारा को क्यों आप कैसा ये लकड़ी को काट काट के जलाया। नहीं इसमें क्या है, कोयला से ज़्यादा पैसा मिलता है, इसलिए मैं लकड़ी को ये चंदन का लकड़ी काट के कोयला बना के बेच दिया। इसके बाद राजा समझ गया ये तो भकवा है, इसका महत्व नहीं समझ रहा है, इसलिए क्या किया जाए। और फिर बोलता है एक 3 फीट का चंदन का लकड़ी को काटता है और बोलता है इसको ले जाके बाजार में बेच के आना। अब 3 फीट का लकड़ी को लेके जाता है और बाजार में खरीदने वाले उसको 1000 रुपये देते हैं। 3 फीट का लकड़ी को 1000 देने के बाद खुश हो जाता है, अरे बाप रे मैं कोयला बेच रहा हूँ, साला इतना हो नहीं रहा है, अरे 3 फीट में इतना पैसा मिल रहा है, मैं तो बहुत बड़ा गलती किया। उसको समझ में आया। तो उसके बाद फिर वो
तब तक तो पूरा समय खत्म हो गया, फिर से राजा काग देने वाला है। पूरे जंगल साफ कर दिया, चंदन का लकड़ी को साफ कर दिया। अब इसके बाद राजा कुछ भी बोलता है, तब तक का समय खत्म हो जाता है, पछताता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जीवन में जो भी चीज़ है, जैसा भी हालत में, रुपया पैसा धन दौलत, कोई 8वीं पास, कोई 5वीं पास, दूसरी पास, दूसरी पास, दिमाग तो है। उसी दिमाग को इसका सदुपयोग करना। जैसा कि उसके पास चंदन का लकड़ी था, जो भी मिला उसको सुरक्षित रखना था, सदुपयोग करना था, वो तो खरबपति बन जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। हाँ, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। इसी प्रकार हम लोग भी क्या करते, अरे यार मैं चपरासी हूँ, ये भी क्या ज़िंदगी है, ये नहीं सोचना। जो भी ज़िंदगी मिला उतने में हमको खुश हो करके उसका रास्ता सदुपयोग करते हुए जीना चाहिए। तो ये इस कहानी में यही है कि ज़िंदगी भर में कुछ ना कुछ लफड़ा, परेशानी, संकट आते रहता है, लेकिन उसको भूल जा करके हमको जो भी चीज़ मिला उसको हिसाब से खर्च करना। तो ऐसा तभी हम सब लोग खुश रह सकते, क्योंकि दुनिया में कोई हर आदमी करोड़पति नहीं बन सकता है, हर आदमी एमए नहीं कर सकता। जो भी है उतने में हम खुश रहे ना। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कि शहरों में कैसे कैसे लोग दिखाई देते, बेचारे लोग गरीब की गरीब, एकदम सोने का जगह नहीं, रहने का जगह नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, फिर भी लोग जी रहे हैं। हम तो उससे ज़्यादा अच्छा है ना। इसलिए परिवार के साथ भी, सबके साथ भी मतलब हमेशा खुश रहना चाहिए, और मीठे व्यवहार से बात करना, ऐसा टाइप का ये। तो यही है, जैसा कि इसमें 3 चीज़ें, लकड़हार हम सब लोग हैं, हम समझते कुछ नहीं है, किसी को हम समझ नहीं रहे अभी तक का। जो हमको जो मिला उसको हमको कोई मतलब नहीं दे रहा, ए यार क्या साला, इससे अच्छा मिलना था, ज़्यादा मिलना था, ऐसा सोचते, इसी में परेशानी आ जाता है। उसके बाद क्या है, वो चंदन का बगीचा, वो धन दौलत है कि नहीं। उस धन दौलत जो भी मिले उसको हमको इस हिसाब से खर्च करना है, लेकिन वो लकड़हारा जैसा उल्टा उल्टा करते हैं। हाँ, उल्टा उल्टा करते हैं, तो हम कहाँ सुखी रहेंगे। और जैसा कि वो राजा था, वो ईश्वर है, भगवान है, वो दिया था हमको। मतलब अभी जो भी तनख्वाह मिल रहा है या फिर धन दौलत खेती से दुनिया से मिल रहा है, वो भगवान का दिया वाला है कि नहीं। तो उसको हम लोग को सदुपयोग करना चाहिए। तो वही इसी में हम लोग खुश रह सकते, नहीं तो फिर कितने धन दौलत रहने वाला भी खुश नहीं रहेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वही वाला बात को घर में भी बताना है, परिवार से। कोई औरत लोग, बच्चे लोग जूता खरीदे तो फिर पापा जूता ऑनलाइन से मंगा लो, इधर कंबल भी है तो और राम कुमार और फिर कंबल जाके सिनेमा से लाते। इसमें दुखी तो नहीं होना, उसको ओढ़े ना ओढ़े, लेकिन अब भी बोल रहे थे कुछ लोग की अब दोनों गए, माने घर बेचे चाहे बैलिक बेचे, लेकिन सामान लाएंगे, परेशानी तो नहीं हुआ ना। कर्ज में कौन डूब रहा, अभी लोग डूब रहे हैं ना। अरे जिस समय जरूरत नहीं ले आओ ना, हम लोग को सोच के उसको बचत करके रखते। जिस समय जरूरत, जिस समय जरूरत उसी समय खरीदो ना। जरूरत नहीं है फिर भी हम लोग लेके आ रहे हैं, तो परेशान क्यों नहीं होंगे। लालच तो ये सब है, इसलिए गुदरा मस्त रहता है। उधर अब पहले बोले चाहे बच्चे रोए चाहे कुछ भी हो, तो हो गया ना। चलो, तो आप लोग भी, आप अभी ऐसा तो ऐसा